आज मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बताऊंगा, मतलब कि जीरो पैसा खर्चा करके बिजनेस। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको विश्वास नहीं होगा कैसे ऐसा बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो हाँ, होगा। बताऊंगा कैसे जीरो पैसे में आपका कोई खर्चा नहीं होगा, उसमें आपको जो है ये बिजनेस चालू हो जाएगा। आप जो है देख रहे हैं सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया। कुछ और बताना चाहता था लेकिन पहले ही बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वीडियो के आइडिया के साथ साथ लास्ट में वीडियो को एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर बताता हूँ जो जनरल नॉलेज से जुड़ा होता है, साइंस से जुड़ा होता है, ज्ञान के पर्पज से होता है, जो आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, सबको आप बताओगे। लेकिन अपना मेन पॉइंट क्या है, कोई ऐसा बिजनेस हो जो चले और खूब चले, पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं और उसमें खर्चा जीरो। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग आप लोग जो है, मान लो आप लोग अगर देश प्रदेश कहीं रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ आइडिया थोड़ा बहुत, एक एग्जाम्पल बताता हूँ पहले छोटा सा। वो अलग चीज़ है, जो ये बताऊंगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक आइडिया के तौर तरीके कि क्या ऐसा होता है, इसके लिए मैं बताऊंगा क्या ऐसा भी होता है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ ऐसा होता है। क्या हाँ ऐसा होता है? मैं बताता हूं कि मैं एक बार गया था गुजरात शहर में। गुजरात शहर के एक उमर गांव सिटी थी, वहां पर मैं रूम लेने के लिए गया था। ये मैं पहली बार पता चला, आपको अगर पहले से पता होगा तो कोई बात नहीं है। तो मैं सिर्फ नाम सुना था कि ब्रोकरेज, कोई एक धंधा ब्रोकरिंग का होता है, ब्रोकरेज का। वो क्या होता है वो पता मुझे वहां चला कि वो लोग क्या काम करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं, सोसाइटी जो होती है उसमें बड़े बड़े मकान जो होते हैं, कई मंजिला मकान बना होता है। ठीक है, तो सोसाइटियों में जो है वो लोग, जो अपना ये रूम होता है, उन लोगों के अंडर में होता है कि कौन सा भाड़े पे देना है, कौन सा खाली है, क्या है बेचना है कि क्या खरीदना है। ठीक है, खरीद ले दे जो भी कुछ होता है सब उनके अंडर में होता है। आप मान लो कि किसी भी रूम का भाड़ा, रेंट जो है 5,000 रुपये है। क्या है? 5,000 रुपये भाड़ा है। वो क्या काम करेंगे, उनको पता होगा। वहाँ सिक्योरिटी गेट पे आप सामने जब जाएंगे, सिक्योरिटी गेट जो बना होता है, वहाँ से जो एंट्री होती है, यहाँ पे बैठा होता है कोई, यहाँ जाओगे पूछोगे सिक्योरिटी से कि हमको एक रेंट पे रूम चाहिए, तो वह जो क्या काम करता है कि कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन ये जो है रूम नहीं दिलवा सकता। इनका इतना बाउंडेशन होता कि ये रूम नहीं दिलवा सकता, रूम देगा तो ही ब्रोकरेज वाला। ये लोग उसी ब्रोकरेज का नंबर देंगे, उसी से कांटेक्ट करवाएंगे। तो उसका काम क्या होता है, 5,000 रुपये तो रूम रेंट भाड़ा हो गया। ठीक है, दूसरा वो लोग क्या काम करते हैं कि 5,000 रुपये वो लोग और लेते हैं अपना ब्रोकरिंग चार्ज। मतलब आपको पहले जो पेड होगा, जिसका भाड़ा होगा 5,000 रुपये, और डिपॉजिट की बात मैं नहीं करता हूँ। डिपॉजिट मान लो अगर ये रूम, हाँ चलो अगर डिपॉजिट भी लेते हैं तो कोई कोई 5,000 डिपॉजिट भी लेते हैं उसमें। क्या? 5,000 डिपॉजिट, 5,000 ब्रोकरेज चार्ज, 5,000 रूम रेंट, 15,000 में स्टार्टिंग होगा। उसके बाद हर महीने 5,000 रुपया लगेगा। मेंटेनेंस चार्ज जो होगा सो होगा अलग। एक एग्जाम्पल बताया मैं, ये आप दिमाग में बैठ लो। अब दूसरा भाग में इसका पार्ट बताता हूँ। दूसरा पार्ट क्या है, मेन पार्ट अपना यही है जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर चीज बिना मेहनत का नहीं होता है, रगड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये बिजनेस अच्छा लगे करना, इसमें भी मेहनत आएगा, इसमें भी आपको रगड़ना है। चलिए, रगड़ना मतलब मेहनत करना। ठीक, आप जो है कहीं कहीं ऐसा देखते हैं कि जैसे मान लो कि कोई अगर वकील है, एडवोकेट है, कोई वकील है, वह अपना वकालत कंप्लीट कर लिया।
अब कंप्लीट कर लिया तो वो सोचेगा कि हम बैठेंगे कहाँ, कहाँ हमारी ऑफिस होगी। धीरे धीरे अपनी पहचान और नाम वो बनाएगा। तो उसको क्या है कि एक छोटा सा ऐसा ऑफिस चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, अपना 2 स्टाफ बैठा सके, या बाथरूम या लाइट, फर्नीचर, ये सब सारी व्यवस्थाओं के लिए वह कुछ न कुछ ऐसी छोटी ऑफिस खोजेगा। उसको बहुत बड़ा चार्ज उसको पे ना करना पड़े, छोटी ऑफिस हो, सारा चीज़ हो, ठीक? इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक? क्या होगा इसका रिक्वायरमेंट? इसका रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफिस उसको चाहिए एक। उसको एक ऑफिस चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसको मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? वही हम हैं, जो हम बिजनेस करेंगे वो हमको खोजेगा। अब हमको किस लिए खोजेगा? पहले तो वो जानेगा ना कि हम उसको ऑफिस दिलाएंगे कहाँ, कैसे दिलाएंगे, ठीक? अब दूसरी बात, कोई भी चीज़ हो गया, मान लो कि कोई अपना प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्टिविटी कोई चला रहा है, उसको भी ऑफिस चाहिए, दो लोगों को, स्टाफ को बैठाने के लिए। या कोई सीए है, कोई चार्टेड अकाउंटर है, उसको भी अपना सब कुछ बायोडाटा सब फिलअप, फाइल वाइलिंग का सब कुछ करने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी ना? ज़रूर पड़ेगी। अब इनकी हम लोग जो ऐसे सिस्टम वाले जितने होंगे उनको हमको जो है उनकी सहायता करना है। सहायता करना है, फ्री में नहीं करना है, पैसे से करना है। अब हमारा क्या काम होगा? अब हम क्या करेंगे? हमको ऐसा अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा जो खाली हो। जैसे कोई अगर बहुत अच्छी जगह हो, वह एम्प्टी पड़ा हो, कोई मकान हो, अंदर की साइड या नीचे की तरफ पूरा उसका खाली पड़ा हो, उसको हम जाएंगे, कहेंगे कि आप जो है इस प्रकार से सेटिंग कर लो, फर्नीचर के हिसाब से, एक कंपार्टमेंट, छोटी छोटी ऑफिसों के हिसाब से आप सेटिंग करो। इसमें 2-4 कुर्सी हो, अच्छे 2 पंखे हों, लाइटिंग का व्यवस्था हो, इसके सामने यहाँ पर कुछ बाथरूम का सेटिंग हो, मतलब सभी लोग अपना सुटेबल महसूस करें अपने को। तो वह अपना सब कुछ पैसे लगा के करेगा। उसको क्या कहना कि हम कैसे आपका ये सेटिंग करेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ो, लेकिन उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब कि वो इसे फ्री में नहीं करेगा, उसका बिजनेस आप चलाओगे। बिजनेस चलाने का काम आपका है, दिलाने का काम आपका है। उसका पैसा अलग, इनका पैसा अलग, वो अपना देंगे, अपना काम करेंगे अलग, ठीक है? तो इसमें ये लोग क्या काम करेंगे? इनको आप लोग मान लो 70 से 75% आप इनको जो है, जो इनका चार्जेबल होगा, जैसा आप रेट सेट करोगे, 75% इनका होगा। किसका? मालिक का, ओनर का। अब बचा कितना? 25%। वही 25% आपका है। किसका है? हमारा है, जो हम करवाएंगे इनको। अब सारी सब चीज़ें लगभग आपको क्लियर हो रही होंगी। हाँ, इस प्रकार से बिजनेस करना है। तो आप समझ गए, हमको खाली अपार्टमेंट खोजना है, उनका फर्नीचर सब कुछ सेटअप करवाना है मालिक से, उसको 75% देना है। जिनको आप ऑफिस ढूंढ के दोगे, अपना एक स्टिकर लगाओगे आपको ऑफिस के लिए, अपना एक कोई कार्ड छपाओगे, विजिटिंग कार्ड, या मतलब कुछ भेजने वाला, उस पर आप लिखोगे, अपना एक कंपनी का नाम दोगे। जैसे मान लो कोई आप दोगे कि हमारा एस वी ऐसा कुछ करके आप डाल दो, ठीक है? तो ये कार्ड पे अपना नंबर डालो कि हम जो है ऐसा प्रकार की ऑफिसें या कुछ भी स्टोर या ऐसा सब कुछ हम मुहैया कराते हैं। तो आपके यहाँ कांटेक्ट इतने आएगा कि आप दे नहीं पाओगे, एडवांस बुकिंग रहेगी, आपके पास कुछ होगा तो हमको आप बताइएगा। आप इस प्रकार था, आप ये भी काम कर सकते हो, सिटी में ब्रोकरेज का भी काम कर सकते हो। अगर इसमें कोई और हमारी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए और शेयर करिए, मेल करिए, पूछिए हमसे, हम आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? अब कोई भी बिजनेस तो दिखाइए, तो ये तो बिजनेस है, मैं बहुत सारे सरल कठिन जितने भी बहुत सारे बिजनेस आपको बताया हूँ, जो आपको बेटर लगे वो करो। ये क्या है कि जीरो इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस था, मैं आपको बताया कि इसमें कोई अपना खर्चा नहीं करना है, ठीक है? भाई मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी चीज़ पे आप बार बार मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप देखते हो ना, पानी का जो नलका होता है, जहाँ पे पानी अपना, मान लो आप जो चलाते हो गांव के, मैं नलके की बात अगर बता दूं, तो जहाँ पर पानी ये जो गिरता है हैंड पंप का,
यहाँ पर जो पत्थर लगा होता है, कहीं कहीं जो है सीमेंट बालू जो लगाने की जगह पत्थर लगाया जाता है ला करके, कि खड्डा ना हो। ठीक है, पानी से, बकेट की रगड़ से धीरे धीरे पत्थर क्या होता है, कट जाता है, खड्डा हो जाता है। तो अगर पानी का बूंद भी टपकेगा ना तो कुछ दिन में पत्थर को भी काट सकता है। रसरी किसी चीज पे अगर रगड़ती हो, कुएं का रसरी आप देखे हो रगड़ते हुए, वो रगड़ेगी तो पत्थर को भी काट देती है। तो ऐसा कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको करना चाहिए। ठीक, अब छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। आपने कोशिकी बहुकोशिकी जीव के बारे में सुना होगा कि ये कोशिकी है, ये बहुकोशिकी है। ठीक है, तो आज मैं आपको 3-4 उसमें ऑप्शन देता हूँ, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाइए कि एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है, क्या है। चलो, एक होता है अमीबा, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं बिल्ली, लिख देते हैं। चलो, ऊंट लिख देते हैं, घोड़ा लिख देते हैं। इसमें से कौन सा एक कोशिकी है, कौन सा बहुकोशिकी है। ठीक, तो इसमें एक कोशिकी क्या होता है, अमीबा होता है। अमीबा को अमीबा पैरामीशियम भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कि उसका आकार जो है ये पानी में पाया जाता है, ये पैर के आकार का ऐसे ऐसे लगभग बन जाता है, वो आकार को चेंज करता है। तो पैरामीशियम पैर की उंगली जैसा उसका छत्ता पंजे नुमा दिखता है, इसको अमीबा पैरामीशियम भी कहा जाता है। यह क्या होता है, एक कोशिकी होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ गलत लगता हो तो कमेंट करना, ताकि जो है दूसरों को पता चले, वो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें, नुकसान ना करें। जय हिंद, जय भारत।